नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा डिबेट शो सबका हिसाब होगा। आज सवाल किसी की निजी पसंद का नहीं है, बल्कि उस दोहरे मापदंड का है जो समाज में नफरत का बीज बो रहा है। गाजियाबाद से खबर आई जिसने सबको हैरान कर दिया है, सोचने पर मजबूर कर दिया है। गाजियाबाद के नितिन की हत्या सिर्फ एक वारदात नहीं है, बल्कि उस कट्टर सोच का परिणाम है जो प्रेम को अपनी शर्तों पर देखना चाहती है। जब मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों से प्रेम करते हैं तो उसे इश्क हकीकी का नाम दे दिया जाता है, लेकिन जब वही कदम कोई सनातनी युवक जैसे कि नितिन ने उठाया तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। अब आपको पूरा मामला बताते हैं कि कैसे एक सनातनी युवक को इश्क में मजहबी खंजर से मर्डर कर दिया गया है। हुआ क्या है, गाजियाबाद में मुस्लिम युवती से हिंदू लड़के ने शादी की। एक साल पहले नितिन की मुस्लिम युवती मुस्कान से शादी हुई थी। कुछ दिन से ही पति पत्नी के बीच में अनबन थी और समझौते के नाम पर दोनों को लड़की पक्ष अपने साथ लेकर के चले गए। ससुराल वालों ने नितिन को बुरी तरीके से इस दौरान पीटा और इलाज के दौरान नितिन की मौत हो गई। नितिन और मुस्लिम युवती मुस्कान ने मंदिर में शादी की, साथ रहने का फैसला किया। क्या एक बालिग को अपनी पसंद से शादी करने का हक नहीं है? नितिन अपनी पत्नी को वापस लाने ससुराल गया था, लेकिन वहां उसे मिला पीट पीट करके दी गई दर्दनाक मौत। आखिर ये कैसी मानसिकता है जहां अपना प्रेम जायज है लेकिन दूसरे का प्रेम अपराध है? अब आपको कुछ ऐसे मुस्लिमों के बारे में बताते हैं जिन्होंने हिंदू लड़कियों से शादी की है। सबसे पहले हम बात करेंगे महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा की। मुस्लिम फरमान खान से उसने लव मैरिज की। नितिन ने मुस्लिम युवती मुस्कान से शादी की और फिर नितिन का मर्डर कर दिया जाता है। ये नितिन और उसकी बीवी मुस्कान है, ये फरमान और मोनालिसा है। यूट्यूबर्स कनिका शर्मा के मुस्लिम युवक साकिब सैफी से शादी हुई, आप सब उन्हें जानते भी होंगे। काफी वायरल कंटेंट रहता है उनका, और खास तौर पर एक हिंदू और मुस्लिम की शादी को लेकर के। इसके अलावा एक्टर शाहरुख खान, आमिर खान, सैफ अली खान ने हिंदू युवती से शादी कर ली। किसी को कुछ याद नहीं आया, ना मजहब याद आया, ना ही बैर याद आया, बस याद रहा तो इतना कि लड़की हिंदू है और लड़का मुसलमान, इसलिए ये इश्के हकीकी है। लेकिन अगर यही हिंदू लड़के ने कर दिया तो लड़की को गुमराह कर दिया है, उसके साथ गलत किया गया है, इसलिए उसे मौत के घाट उतार देना चाहिए। हर बार प्रेम की कीमत सनातनी युवकों को अपनी जान देकर के चुकानी पड़ती है। और क्या सेकुलरिज्म की परिभाषा सिर्फ एक तरफा सहिष्णुता तक सीमित रह गई है? आज ये देश पूछ रहा है, क्या मुस्कान का परिवार उसके प्यार से बड़ा था? क्या मजहबी अहंकार ने मानवीय संवेदनाओं का गला घोट दिया है? और क्या नितिन का ये हश्र होना चाहिए था जो हुआ है? अब आपको इस पूरी खबर के मायने क्या है वो समझा देते हैं। दरअसल कट्टरपंथी विचारधारा को फैलाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। जो दूसरे धर्म के प्रति अस्वीकार की भावना है वो देखने को मिलती है। सांप्रदायिक दंगा भड़काने का षड्यंत्र रचा गया और मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ये इसलिए क्योंकि नितिन के परिवार की तरफ से ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं। जब तक इस जिहादी खूनी साजिश को मोहब्बत के पर्दे के पीछे छिपाया जाएगा, नितिन जैसे युवा बलि चढ़ते रहेंगे। लेकिन अब समय है कि इस मर्डर गेम पर खुलकर के बात होनी चाहिए। दोषियों को ऐसी सजा मिले कि फिर प्रेम में कम से कम धर्म और जात तो ना देखें, कत्ल तो ना कर दें किसी का। आज इसी मुद्दे पर डिबेट के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ा है, उनसे रूबरू करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाती हूँ। मुसलमानों का प्रेम सनातनी करे तो मर्डर गेम। हिंदू लड़के का प्यार मजहब बनी मौत की दीवार। प्यार का कोई धर्म नहीं होता, प्यार अपने आप में एक धर्म है। प्यार एक इबादत है कि अगर दूसरे धर्म में कोई व्यक्ति शादी कर रहा है तो उसको जान से मारना, उसको टॉर्चर करना, ये बहुत ही बड़ा गुनाह है, निंदनीय है। सनातनी लड़की कबूल, लेकिन हिंदू लड़का फिजूल। दो जिस्म एक जान, भाईजान ने किया काम तमाम। अगर कोई स्वेच्छा से मुस्लिम समाज का व्यक्ति सनातन धर्म की ओर आकर्षित होते हैं तो फिर ये उसको जिंदा नहीं छोड़ते। यही हाल हमने गाजियाबाद में अभी उस युवक के साथ किया है। गजवा-ए हिंद का षड्यंत्र, एक्टिव जिहादी तंत्र। अब इस पर
चर्चा की शुरुआत करने के उसके पहले जो बड़ा सवाल है डिबेट का वो पूछ लेते हैं। सवाल ये है कि मुस्लिमों का हिंदू लड़कियों से शादी प्यार है, तो हिंदुओं के मुस्लिम लड़कियों से प्यार करने की सजा मौत क्यों है? शादी करने की सजा मौत क्यों है? इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं महंत रामदूत दास, हिंदू धर्मगुरु हैं। महंत अनिलानंद, हिंदू धर्मगुरु हैं। मौलाना नसीम उल हक, मुस्लिम स्कॉलर हैं। इमरान खोकर, मुस्लिम स्कॉलर हैं। मौलाना नाजिम अशरफी, मुस्लिम स्कॉलर हैं। राहुल तालान मेरे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबसे पहले मैं आप ही से ये सवाल पूछना चाहूंगी मौलाना कि क्या है ये नाजिम अशरफी जी, क्या है ये समाज को कैसा संदेश दिया जा रहा है कि प्रेम में भी अब आप हिंदू मुस्लिम सब कुछ ले आइए और उसके बाद कत्ल कर दीजिए? सही हुआ ये? अशरफी जी आप ही से मेरा सवाल है ये, आपको आवाज मिल रही है? जी जी मीनाक्षी जी, अब आवाज मिल रही है। देखिए, कत्ल तो किसी का भी मेरे ख्याल से एक दुरुस्तगी नहीं फैलाता, और कत्ल कत्ल है, वो इंसानियत का कत्ल हो। और मेरे ख्याल से ये प्रेम विवाह वाली बात पे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानना चाह रहा हूँ कि कत्ल तो किसी आम आदमी का, सीधे साधे आदमी का, या किसी हिंदू मुस्लिम का, सिख ईसाई, किसी का भी कत्ल एक कत्ल इंसानियत का कत्ल है। और मेरे ख्याल से कत्ल किसी का भी, किसी माँ का बेटा है, किसी बहन का भाई है, किसी बाप का बेटा है, तो किसी को, हमें यह हक नहीं है क्योंकि हम किसी का कत्ल कर दें, हम किसी की जान ले लें। और मुझे ये समझ नहीं आता जो लोग, वो मुझे नहीं पता हिंदू मुस्लिम का, लेकिन मुझे इतना पता, वो चाहे हिंदू धर्मगुरु हो या मुस्लिम धर्मगुरु हो, जो लोग इंसानियत की और मानवता की दुहाई देते हैं, वो किस पर्दे पर, किस पैमाने पर इन सब चीजों को लेकर जा रहे हैं। पहले तो आप अपनी बेटी को समझा नहीं रहे, आपकी बेटी ने मान लिया और आपकी बेटी ने शादी कर ली। फिर एक तो ये चीज बड़ी गैरतमंद है कि लव मैरिज जैसी चीज, ठीक है आप कह रहे हैं भैया बच्चों को हम बाउंड नहीं कर सकते, चलिए मत करिए, लेकिन अब अगर आप लव मैरिज के लिए अग्री हो गए तो फिर भैया दुश्मनी क्यों है? तो मैं इस चीज के खिलाफ हूं। अगर या तो पहले आप मना करते, उसको बेटी को समझाते, अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करते। और मैं समझता हूं, जहां तक बच्चों का सवाल है, अगर कोई अपनी मर्जी से शादी कर रहा तो उसमें आप पहले अग्री करते हो, फिर उसके बाद में उसकी जान लेने जैसा कृत्य करते हो, तो मेरी नजर में ये बहुत गलत काम है और ये मैं इसके खिलाफ। मौलाना नसीम उल हक, क्या ये समाज में कट्टरपंथी सोच है जो इन लोगों पर हावी होते जा रही है कि अगर लड़की ने हिंदू लड़के से शादी कर ली है तो उसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ कत्ल होगा? वो सिर्फ लड़की या हिंदू या मुसलमान का नहीं है। मैं शुरू से कह रहा हूं कि जो लव मैरिज वाली जो बात आती है, चाहे किसी की भी हो, ये बात हमें समझ में नहीं आती कि माँ बाप को राजी करके शादी करनी चाहिए, और उसके बाद आप जो है नई नई उम्र के लोग होते हैं और एक जुनून होता है, और जुनून की वजह से शादी कर लेते हैं, या फिर उसका जो है उसका जो नतीजा निकल कर आता है, जिस तरीके से अभी इनकी मौत हुई है, इनको जो मारा गया है बिल्कुल गलत तरीके से मारा गया, और 1 साल तक रिश्ते में रहे हैं। वो शादी हो गई, शादी होने के बाद वो रहने लगी मुस्कान उनके साथ में, और फिर उनका कोई झगड़ा वगड़ा हुआ है बाद में, उसके बाद सुलह सफाई, वो बीवी नाराज होकर घर आ जाती, मैके आ जाती है। और मैं तो कहता हूं कि अगर कोई लड़की किसी भी धर्म की हो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर वो अपने धर्म को, अपने माँ बाप की इज्जत आबरू को, अपने समाज को, अपने मजहब को छोड़कर दूसरी जगह जाती है और अपने धर्म के, अपने लोगों के नाक को नीचा करती है, सब गर्दनों को झुकाती है, और ऐसी लड़की फिर बाद में अपने जो है शौहर से, अपने ससुराल वालों से झगड़ा कर कर अगर मैके में आती है, तो मैके में ऐसे लड़कियों को कोई जगह नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल इनको, बिल्कुल हर एतबार से इनको कहोगे कि आप जब हमारे घर वालों को छोड़ दिया, मजहब को छोड़ दिया, अपने जो है माँ बाप की इज्जतों को मिट्टी में मिला दिया, एक माँ बाप जो बेटी को 30-40 साल उसकी परवरिश करते हैं, उसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, आज माँ बाप की मोहब्बत, जितनी मोहब्बत करते हैं, हम सब यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक बच्चे के बाप हैं, बेटी के बेटे के बाप हैं, हम अपने बच्चों से इतनी मोहब्बत करते हैं, और वो बच्चा बड़ा होकर अपनी खामखा की मोहब्बत, एक जहन में जुनून, ये जो जुनून बोलता हूं मैं, ये जुनून जो खामखा की मोहब्बत, उसकी वजह से हमारी इज्जत को, हमारे घर वालों की इज्जत को, हमारी परवरिश को, हमारी मोहब्बत को अगर लात मार के चला जाए, तो दोबारा उसको घर में आने देने की कोई जरूरत नहीं है, और आने के बाद फिर उसके शौहर को बुलाकर उसका कत्ल कर देना, ये तो बहुत ज्यादा घटिया बात, बहुत ज्यादा घटिया बात है, बहुत ज्यादा घटिया है। लेकिन ये महंत रामदूत दास जी, अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के नौगांव से, छतरपुर जिले में आती है वो जगह, वहां से भी एक वाकया सामने आया था जिसमें 2 मुस्लिम लड़कियों ने हिंदू धर्म के लड़कों से शादी कर ली थी, और उसके बाद वो पुलिस के पास गई कि हमें सुरक्षा चाहिए। लेकिन ये कब हमने सुना होगा कि किसी मुस्लिम लड़की ने आकर के हिंदू धर्म में शादी कर ली तो उन्हें सुरक्षा मांगनी पड़ रही है, लेकिन जब भी कोई हिंदू लड़की जाकर के शादी कर ली है तो सुरक्षा की कोई बात नहीं उठती है। तो क्या सिर्फ एक ही धर्म के लोग कट्टर हो गए हैं कि मारकाट पर उतर आए हैं?
देखिए प्रभु मीनाक्षी जी, इस मुद्दे को बहुत गहनता से समझने की आवश्यकता है आज के समय पे। ये भारत में व्याप्त जो समस्या बढ़ रही है उसके लिए बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। हिंदू मुस्लिम पर हम बाद में आएंगे, लेकिन एक लॉजिकल बात समझिए। लॉजिकल बात यह है कि मनुस्मृति का जो श्लोक सबसे ज्यादा विवादों में रहा, जिसको लेके मनुस्मृति को जलाया गया, वो श्लोक कहता है कि बचपन से लेकर जवानी तक एक बच्ची को अपने माँ बाप के सानिध्य में, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक एक औरत को अपने पति के सानिध्य में, और बुढ़ापे से लेकर अंतिम समय तक एक औरत को अपने पुत्रों के सानिध्य में रहना चाहिए। औरत सिर्फ औरत नहीं है, एक मर्यादा की प्रतिमूर्ति है। उसकी इज्जत आबरू से पूरे परिवार, पूरे समाज, पूरे एक जाति वर्ग और एक धर्म वर्ग की इज्जत जुड़ी होती है। अब इस पे कुछ बुद्धिजीवियों ने, कुछ सेकुलर लोगों ने कहा कि नहीं, औरत को बांधने का काम किया जा रहा है। ये बांधने का काम नहीं किया जा रहा है। जो संविधान ने अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे स्वतंत्रता दे रखी है, उसमें माँ बाप को ही परे छोड़ के, सामाजिकता को छोड़ के आज लव मैरिज जैसे ये कृत्य किए जा रहे हैं, जो बिना पूछे बताए सोचे समझे 20-21 साल की छोटी सी उम्र में शादी जैसा एक बड़ा फैसला ले लिया जाता है 2 गवाहों के साथ केवल, और कोर्ट उसको परमिट कर देता है। उसके बाद 1 या 2 साल में कोई समस्या होती है वैवाहिक जीवन में, और वो लड़की पुनः अपने घर लौट आती है, उसे घर वाले एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर मनाने का या कोर्ट कचहरी का सिलसिला शुरू होता है, जिसमें कहीं ना कहीं कट्टरता होती है, कोई मारा जाता है या किसी पे केस दायर होता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।